हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ 11th आवर रिविजन। आज के इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे। सो यू कैन सी दैट अगेन 19, 20, 21, 22 हर साल है ना, ये इस पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑल टुगेदर वी हैव 6 different classifications, right? So the very first classification is on the basis of structure. तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक। सो वी हैव 3 टाइप्स इन दिस पर्टिकुलर केस, वेयर लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारे पास कंटिन्यूस चेन होता है, अपना मोनोमर का कंटिन्यूस चेन होता है और बीच में कोई छोटे मोटे ब्रांचेस नहीं होते। जबकि ब्रांच्ड में कंटिन्यूस चेन के अलावा छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं इन बिटवीन। और क्रॉस लिंक में क्या होता है, जो आपके लीनियर चेन्स हैं वो सल्फर के ब्रिज से जॉइंड होते हैं, राइट? एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, कुछ भी आइटम हो सकते हैं, बट हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सल्फर इन केस ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। फिर बेस्ड ऑन सोर्स ये 3 टाइप के हो गए, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, जिसमें नेचुरल में प्लांट और एनिमल से हो गए, और इसमें आ गया कॉटन, और एनिमल में सिल्क वूल आ गया। सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरली करेंगे लेकिन इनको केमिकल प्रोसेस किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, और सिंथेटिक 100% केमिकल से बनाया जाएगा, जैसे नायलॉन वगैरह हो गया। नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर ये 2 टाइप का होगा, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। यदि किसी पॉलीमर में सभी मोनोमर सेम हो तो वो होमो हो गया, और अलग अलग हो तो वो हेटेरो हो गया। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस भी एक बार पढ़ लेना। देन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मेरे पास 3 है, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन से बना हुआ, और एक रिंग ओपनिंग से बना हुआ, जहां पे एडिशन को चेन ग्रोथ बोलते हैं और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। और तीसरा हमारा मतलब 6वां क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन बायो अवेलेबिलिटी, और इसके बेसिस पे मेरे पास 2 है, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें आ गया बायोडिग्रेडेबल में PHBV, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 और डेक्स्ट्रॉन। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में मेरे पास आ गया नाइलॉन 6, स्टेरिलीन, बेकेलाइट, ये सब पॉलीमर्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलीमर ले लिया, जैसे नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर यहाँ पे लीनियर पॉलीमर में आ गया, नेचुरल पॉलीमर में आ गया। फिर होमो है क्योंकि सिर्फ आइसोप्रेन है, फिर इलास्टोमर है, ऐसा आपको लिखना है बच्चे लोग, राइट?